इंडिया नेशनल सेंटर जी, उसके बारे में वो सवाल उठते ही नहीं हैं जो सवाल इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में उठता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का मसला आया, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मसला आया, क्या इस्लामिक सेंटर की तरफ से कहीं कोई पेशकश की गई? हम अपने ही सेंटर पे क्यों सवाल उठाते हैं? तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी। कहा जाता है कि जो सेंटर है वो सरकार का माउथपीस बनकर रहता है, हाँ कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो भी सरकार रहती है उससे मिल करके उसके एजेंडा को आगे बढ़ाता है ये इदारा। हुकूमत से कहीं ना कहीं एक राब्ता बनाकर और एक रिश्ता बनाकर चलते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन करके चलेगा। तो आप कह पाएंगे अपनी सरकार से कि गलत है? अब जब मौका आएगा तब कहेंगे। सरकार को हमने कहा है ना, जब सरकार ने यूएपीए लगाया तो हमने सरकार में कहा कि ये गलत है। वो जाकर हुकूमत से कहते हैं कि आपने ये गलत किया है। क्या उन लोगों ने आज ये कहा कि नेम प्लेट्स यूपी में जो लगाने को कहा गया था वो गलत था? उन लोगों ने कहा। मदरसों से पैसे तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब मदरसों पर ये बुरा वक्त आया तो हम खड़े हुए ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हमको स्टे मिला है ना। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर मुल्क का एक अहम इदारा और अहम इंस्टीट्यूट है, और इस इदारा के सदर के ओहदा के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम है साबिक़ मरकज़ी वज़ीर, हिंदुस्तान के जाने माने वकील जनाब सलमान खुर्शीद साहब का। सलमान साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। जी शुक्रिया शुक्रिया। आपका बड़ा कद है, बड़ी शख्सियत, आप इतने बड़े लॉयर, मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर क़ानून, वज़ीर ख़ारजा। आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मुझे लड़ाया जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे आके ये कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। इस वक्त हमारा एक मकसद ये है कि वहाँ हालात जैसे बन गए हैं उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार रहें। कुछ लोग इस वक्त ये चाहते हैं कि वो अपनी बात यहाँ मनवाएं और इस इदारे को एक ऐसा रुख दें, एक ऐसी जानिब ले जाएं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, और हम मानते हैं कि कौम के लोग नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए आइए आप हमारे साथ इसमें जुड़िए, और जुड़कर इन जो ये फोर्सेस हैं, ये ताकतें जो ये करने की कोशिश कर रही हैं, उनको हम रोकें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल को आप ये कहेंगे कि मैं बुज़दिल था, जब आपने मुझे बुलाया तो मैं नहीं आया, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन चलिए कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बहुत उम्मीदवार बन गए हैं उनको हम अगर उनको ये समझा सकें कि इस वक्त हम लोग सब मिलकर लड़ें तो बेहतर है। तो वो कोशिश हुई, उसमें एक आध दिन इंतज़ार किया, उसके बाद फिर फ़ैसला हमने ये किया कि अच्छा अब आप इतनी गुजारिश कर रहे हैं और आपको इतनी इस वक्त तकलीफ़ है इस बात की कि हम कहीं वो दिन ना देखें कि जिस दिन कोई और आकर हम पर काबिज़ हो जाए, तो मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आऊँगा, चलिए हम लोग मिलकर कुछ कोशिश करेंगे। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को फ़िलहाल समझा जाता है कि एलीट क्लास मुसलमानों का क्लब है, खाने पीने की जगह, शादी का फंक्शन होता है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो लग रहा है कि शायद उस इदारे की कुछ और भी अहमियत है। तो ऐसा क्या है उस इदारा में? देखिए, अहमियत तो हर इदारे की होनी चाहिए। हर इदारा किसी न किसी के तसव्वुर को या किसी न किसी की सोच को रिप्रेजेंट करता है। हर इदारा, इंडिया नेशनल सेंटर जी, उसके बारे में वो सवाल उठते ही नहीं हैं जो सवाल इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में उठता है। इस्लामिक सेंटर के साथ ही एक चिन्मयानंद मिशन है, उसके बारे में ये सवाल नहीं उठते हैं। हैबिटेट सेंटर के बारे में ये सवाल नहीं उठते हैं। हम अपने ही सेंटर पे क्यों सवाल उठाते हैं? तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी। ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर आईआईसी से बढ़कर होना था। आईआईसी जो कुछ भी है, जैसी भी है, जितनी अच्छी भी है, उससे बेहतर हमको इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बनाना था, ताकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मकसद पूरा हो सके। वो मकसद ये है कि हिंदुस्तान के वो लोग जिनका ताल्लुक़ माइनॉरिटी से है, जिनका ताल्लुक़ अक़लियत से है, वो तर्जुमानी कर सकें हिंदुस्तान की तहज़ीब, मिली जुली तहज़ीब और हिंदुस्तान के सेकुलर मिजाज की सही तर्जुमानी वो कर सकें। दुनिया अगर दुनिया को अगर ये ख्वाहिश हो कि हमको पता लगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ इस्लामिक सेंटर की तरफ देखें। और हम ये बात कहें, सिर्फ़ अपने आप ही नहीं कहें, बल्कि हमारे साथ बिरादरान वतन हमारे साथ रहें कि जो कि मेंबर्स हैं, और हम लोग मिलकर ये बात कहें दुनिया के सामने कि हम इस तरह से मिली जुली और एक
साझी यहाँ की विरासत है, उसकी तर्जुमानी करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तकरीबन 40-45 साल हो गए हैं, बिल्डिंग को भी 20-25 साल हो गए हैं। तो इस दौरान में इस इदारा ने जो कुछ आप बता रहे हैं उस पर अमल करने की, उस एजेंडा को पूरा करने की कोशिश की है? यकीनन की होगी, लेकिन किसी ने कुछ किया है तो उसके बाद और कुछ कोई ना करे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। हम जब तक कुछ ना कुछ करते नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते नहीं रहेंगे, हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। नए मसाइल आते हैं, नए इश्यूज़ आते हैं दुनिया में, हमारे मुल्क में नए इश्यूज़ आते हैं। उन इश्यूज़ पर हम कभी कुछ कह पाते हैं? कोई कभी हमसे आकर पूछता है? सुप्रीम कोर्ट में कितने बड़े बड़े मसले आए। सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ का माइनॉरिटी कैरेक्टर का मसला आया, वो अभी भी रिज़र्व्ड है, उसका फ़ैसला अभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक़ का मसला आया, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मसला आया। क्या इस्लामिक सेंटर की तरफ से कहीं कोई पेशकश की गई? किसी ने ये माना कि इन चीज़ों को समझने के लिए और इनका सही पहलू समझने के लिए अगर हमको कहीं से जाकर कुछ मालूमात मिल सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ हमको गाइडेंस मिल सकती है, तो वो इस्लामिक सेंटर है। हम गए वहाँ? कभी नहीं गए, कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं गए? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? नहीं, जिम्मेदार हम हैं, हम लोग मेंबर्स हैं। अगर हमने नहीं कुछ किया और हम सिर्फ सारी जिम्मेदारी एक शख्स पे डाल दें या एक कमेटी पे डाल दें, तो यकीनन ऐसा ही होगा। अभी भी कोई नई कमेटी बनेगी, अगर हम ये कह दें कि अब ये नई कमेटी सब ठीक कर देगी, तो फिर यही होगा, फिर हम कामयाब नहीं होंगे। जब तक सारे मेंबर्स दिलचस्पी ना लें, शरीक ना हो, जब तक दखल ना हो उनका, और जब तक वो इसको अपनी एक जमहूरी जिम्मेदारी ना समझें, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत हो जाएगा, कहीं फूल लग जाएगा, कहीं पर एक पेंटिंग लग जाएगी, लेकिन उससे तो इदारा जो है उसकी रूह नहीं बनती है, उस इदारे में वो जान नहीं आती जिस जान के लिए इदारा बनाया गया। कहा जाता है कि जो सेंटर है वो सरकार का माउथपीस बनकर रहता है, हाँ कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो भी सरकार रहती है उससे मिल करके उसके एजेंडा को आगे बढ़ाता है ये इदारा। देखिए, जो इदारा हिंदुस्तान में होगा वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की हुकूमत से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन करके चलेगा। हम सब चलते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो हुकूमत से कहीं ना कहीं एक राब्ता बनाकर और एक रिश्ता बनाकर चलते हैं। लेकिन वो लाइन खींचनी है कि हम कहाँ तक जाएंगे और किसके आगे नहीं जा पाएंगे और किसको हम कहाँ तक आने देंगे और उससे आगे नहीं आने देंगे। अब कोई आकर ये कहे कि हमारी मर्ज़ी से आप चलाएंगे इदारा, हमारी मर्ज़ी से आप चलाएंगे यूनिवर्सिटी, हमारी मर्ज़ी से आप चलाएंगे अपना स्कूल, तो फिर मुश्किल है। लेकिन हाँ, सरकार का हक़ होता है, सरकार सिलेबस बनाती है, सरकार गाइडेंस देती है, इम्तिहान कैसे होंगे ये बताती है, उसके लिए वो एक निज़ाम बनाती है। लेकिन सिलेबस में क्या होगा सरकार पूछ के करती है। जब सरकार ये तय करती है कि हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपकी राय क्या है वो हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और क्या आपके हक़ हैं और कहाँ पर आपके मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो यकीनन सरकार फिर ना कानून को फॉलो कर रही है, ना ही आइन को फॉलो कर रही है। और आइन जहाँ तक सरकार को हक़ देता है और हमारी जहाँ तक ज़िम्मेदारी है कि हम आइन की बात को माने, वहाँ तक सरकार आए, हमारे साथ बैठे, मिले और हमसे बात करे और फिर हम निज़ाम बनाए। लेकिन उससे हटकर और बढ़कर अगर सरकार आती है, कोई भी हो, कांग्रेस की क्यों ना हो, कोई सरकार हो, अगर कांग्रेस की सरकार ऐसे करे और मानिए मैं इदारे में हूँ, तो मुझे अपनी सरकार से कहना पड़ेगा, अपने ही साथियों से कहना पड़ेगा कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। मतलब आप कह पाएंगे अपनी सरकार से कि गलत है? अब जब मौका आएगा तब कहेंगे। सरकार को हमने कहा है ना, जब सरकार ने UAPA लगाया तो हमने सरकार में कहा कि ये गलत है। सरकार में हमने ये कहा, जब उनका राजा महमूदाबाद का मसला उठा तो मैंने कैबिनेट में बैठकर कहा, चिदम्बरम साहब से मैंने कहा कि ये गलत है, ये हम गलत कर रहे हैं। इतना तो हक होना चाहिए। लेकिन बात सुनी नहीं जाती जब आप लोग कहते रहे। बहुत सारी सुनी भी जाती है, बहुत सारी सुनी जाती है। अगर सुनी नहीं गई होती तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होता। कितने लोगों को हमने रिहा कराया, कितने लोगों के लिए हमने बात करी, और जब सरकार में थे तो सरकार के अंदर बैठकर किया, जब सरकार में नहीं रहे तो हमने बाहर से किया। प्रो बोनो केसेस जो हमने किए, हम आखिर जब कहीं फसाद होता है तो वहाँ क्यों जाते हैं? हम देखते हैं जाकर कि वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि वहाँ पर कैंप्स में लोगों को जगह सही मिली है कि नहीं मिली, इसीलिए जाते हैं ना।
अगर हम ये कह दें कि हमारी सरकार है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर सरकार मनमौजी अपनी जो चाहेगी वो कर लेगी। सरकार में अच्छे लोग बुरे लोग सब जगह होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं, जिनको तजुर्बा होता है, कुछ को नहीं होता है। तो जिस शख्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जाकर अपनी ही हुकूमत से ये बात कहे, तो आज मैं ये सवाल पूछूं कि यहाँ जो आज हुकूमत है, उससे वो लोग जो आज उस हुकूमत की हमदर्दी दिखाते हैं, वो जाकर हुकूमत से कहते हैं कि आपने ये गलत किया है। क्या उन लोगों ने आज ये कहा कि नेम प्लेट्स यूपी में जो लगाने को कहा गया था वो गलत था? उन लोगों ने कहा। उनका इस्लामिक सेंटर की तरफ भी कोई उनकी ज़िम्मेदारी है और सरकार की तरफ हो सकती है। लेकिन अगर वो सरकार का फ़ायदा उठाकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम ये कहना चाहिए था कि हम सरकार से मदद लेते हैं, लेकिन सरकार ने ये गलत किया है। उन्होंने कहा? आज तक नहीं कहा। ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। कहाँ कह रहे हैं? कह रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो आपसे ही कहते हैं ना। बिल्कुल। जैसे आपने नेम प्लेट का जिक्र किया, नेम प्लेट का मामला बहुत बढ़ता जा रहा है, मॉब लिंचिंग, इस तरह के सारे इश्यूज़ आ गए हैं, तो क्या सेंटर इन सबको मसाइल को हल करने में अहम किरदार निभा सकता है? कर पाए ना कर पाए, कर पाए ना कर पाए, कहने का तो कम से कम फ़र्ज़ है और रास्ता दिखाने का तो फ़र्ज़ है। कहीं पर मॉब लिंचिंग होती है, कहीं पर किसी के साथ बदसलूकी होती है, तो कम से कम हमारी कोई टीम वहाँ जा तो सकती है। और सेंटर ये तो इस पर तो गौर कर सकता है कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है, आखिर किसकी ज़िम्मेदारी है। सेंटर की कोई रिपोर्ट तो आ सकती है और सेंटर में कम से कम बैठकर एक गुफ्तगू, एक डिस्कशन तो हो सकता है। सब क्या वो होता है? क्या होता है? और अगर नहीं होता है तो सेंटर की वो एक बहुत बड़ी कमी है। और ये हो, इसकी हम लोगों को उम्मीद है कि जब यहाँ तब्दीली आएगी तो उसमें कम से कम ये चीज़ें हम मुकर्रर कर पाएंगे और इन चीज़ों पर हम लोग मेहनत कर पाएंगे। अभी आपने नेम प्लेट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल उस पर रोक लगा दिया है। क्या लगता है आइंदा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी रहेगा या? यकीनन बाकी रहेगा, यकीनन बाकी रहेगा। ये बहुत एक दूरगामी एक फ़ैसला किया है, बहुत दूरअंदेशी के साथ ये फ़ैसला किया है। नेम प्लेट के बारे में समझ जाइए, कंडक्टर के नाम का भी यहाँ नेम प्लेट होता है जी, ठीक है। अब उस नेम पे जो उसका नाम है वही लिखेगा, तो और कोई तो नाम लिखेगा नहीं। लेकिन कंडक्टर पे नेम प्लेट इसलिए होता है कि वहाँ पे जो भी मुसाफिर हैं, अगर उनको कोई शिकायत हो तो उन्हें मालूम हो कि शिकायत किससे है, उसको नाम पूछना ना पड़े। लेकिन कोई कुछ ख़रीदने जा रहा है तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम सेब जो ख़रीद रहे हैं ये सेब जो बेच रहा है उसका नाम पता भी चल जाए तो सेब किसने उगाया है उसका नाम तो नहीं पता चलेगा। और कहाँ नेम प्लेट लगेगी और कहाँ नेम प्लेट आप लगाएंगे, कहाँ नेम प्लेट लगाएंगे। और हमारे सामने जो हिंदुस्तान का जो निज़ाम है उसमें वो लोग जिनका कोई ताल्लुक़ उस मज़हब से नहीं है जिस मज़हब के कावड़िया होते हैं, वो लोग जगह जगह पर उनके लिए इंतज़ाम करते हैं कि उनकी देखभाल हो सके, उनको पानी मिल सके, उनको आराम करने का मौका मिल सके, उन्हें खाने की ज़रूरत है खाना मिल सके, दवा की ज़रूरत है तो दवा मिल सके। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है और कई कावड़िया कैंप में मैं खुद जा चुका हूँ। हर साल कहीं ना कहीं से कहीं से लोग बुलाते हैं, दावतनामा देते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं और उनकी सेवा उन लोगों के साथ मिलकर करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ जो नेम प्लेट वाली जो इन्होंने नई एक तहरीक चलाई थी, वो इस हमारी जो विरासत है, मिली जुली विरासत है, उसको ठेस पहुँचाने वाली थी। और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मिली जुली विरासत को आगे बढ़ाया जाए और अगर उसको कुछ ठेस पहुंचाता है तो उस पर रोक लगाई जाए। आप सरकार में थे और 2009 में कानून आया था राइट टू एजुकेशन, कपिल सिब्बल साहब ने शायद उसको इंट्रोड्यूस कराया था। उसको लेकर के मतलब फिर चर्चा हो रही है। यूपी सरकार में कुछ जगहों पर कुछ मदरसों को नोटिस दिया गया है कि वो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है तो वहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो सिद्धार्थनगर में 38 मदरसों को नोटिस भेज दिया गया। बहस करने के लिए कौन खड़ा हुआ उसमें? हम लोग खड़े हुए ना बहस करने के लिए जी। मदरसों से पैसे तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब मदरसों पर ये बुरा वक्त आया तो हम खड़े हुए ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हमको स्टे मिला है ना। आज फिर ये बहस हो रही है, कुछ मदरसों को नोटिस इशू किया यूपी में। नोटिस करने दें, किसी मदरसे को नोटिस मिलता है वो आए हमें बताएं। हम तो पूरे ही जो निज़ाम है, मदारिस का निज़ाम है, हम तो उस पर पूरे पर बहस सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं और पूरे पे हमको स्टे मिला है। तो अगर कोई नए नोटिस दिए जाते हैं, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट से बहस चल रही है क्या चल रही है? उसको तारीख
लगी हुई है, तारीख लगी थी कि वो वेकेशन के बाद टेकअप होगा ताकि उसकी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद बहस होगी। लेकिन जो वहाँ निज़ाम बना हुआ था उस निज़ाम को पूरा प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर। तो अब किसी को अगर नोटिस जाते हैं तो वो आएँ, वो हम बताएं। देखिए नोटिस किसी को जाएंगे तो उनको आना तो पड़ेगा, कहाँ हम तो जाके और गश्त नहीं लगाएंगे कि जी बिल्कुल, आपके चैम्बर में आपके यहाँ वो कम से कम आएँ, या किसी से ख़त लिखवाएं, या किसी को फ़ोन करें, या किसी को ईमेल करें, ताकि हम उनकी बात को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकें। जी बिल्कुल। सेंटर की तरफ दोबारा लौट कर आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, सेंटर का चुनाव है, वोटिंग होगी 11 अगस्त को, तो कैसा रिज़ल्ट होगा? देखिए मैं वोटिंग के बारे में और क्या वो होगा, नतीजे होंगे, उसके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर बात कही जा सके वो हम रखें, मेंबर्स के सामने रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स से हम रब्ता कायम करें। मैंने कम से कम शायद 1500 लोगों से ख़ुद फ़ोन पर बात की है, और जो कुछ बचे लोग हैं उनसे, और मैं आपने खुद बात की है? 1500 से मैंने खुद बात की है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो घर में 4 लोग हैं, तो 4 से नहीं बात करी, 1 से बात की है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उनको मिला के 4 हो जाते हैं या 5 हो जाते हैं, जो लोग भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को मदऊ किया, कुछ लोगों को दावतों में बुलाया। वो नहीं है कि बड़ी बड़ी दावत हैं, खाना खाइए और जाइए। आम की दावत हुई तो उसमें दिन भर लोग आते गए और लोगों से मुलाकात होती गई। जिससे बात नहीं भी हुई उससे आमने सामने बात हो गई, ताकि हम लिख सके कि हमारी उनसे मुलाकात हो गई है। तो हम जितनों से मुलाकात कर सकते हैं करेंगे। उम्मीद ये है कि इलेक्शन होने से पहले पूरे 2000 लोग, अगर कुछ उसमें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके नंबर्स गलत हैं या कोई बात है, उस पर भी हमने कोशिश ये करी कि लोगों को भेज के पता करें कि उनका जो नंबर है वो क्यों बदल गया है, क्या बात है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, एक्सेट्रा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे 2000 लोगों से हमारी कम से कम मुलाकात या टेलीफोन पे बात हो जाए। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जिन्होंने बातचीत की, पूरे मुद्दे पर रोशनी डाली। और सलमान खुर्शीद साहब का साफ कहना है कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को एक मियारी अदारा बनाना चाहते हैं जो मुसलमानों की आवाज़ बने, देश की आवाज़ बने, और एक किरदार अदा करे कि मुसलमानों के इश्यूज़ कैसे हल हो। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बातचीत की। बहुत शुक्रिया साहब।